एक्चुअली मैं बताऊँ कि मेरी जो जर्नी रही है उसमें मुझे याद है कि नया नया फिल्म लाइन आया और मैं एक फिल्म कर रहा था वेस्टर्न स्टूडियो की काम कर रहा था। बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हुआ करती है। तो वो लोग जो है एक जमाना था जब एडवर्टाइजिंग फील्ड के अंदर मोस्टली एंग्लो इंडियंस पारसी इनकी बोलता है। मुझसे बातचीत करी तो उन लोगों ने कहा कि यार आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, हमारे पास जो हिंदी समझने वाले लोग नहीं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि हिंदी जानने वाले उनके स्टाफ में एडवर्टाइजिंग करते हैं। और आप लोगों को भी याद होगा कि एक समय था जब जितनी भी एडवर्टाइजिंग फिल्में बनती थी सब इंग्लिश में ही उनके स्लोगन्स होते थे, उनका सब कुछ अंग्रेजी में होता था, स्टाइल भी वैसे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आई भारत की कंपनी, उन लोग को लगा कि हिंदुस्तान सिर्फ बम्बई दिल्ली कलकत्ता चार शहर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर घुसा जाए तो उनको ज़्यादा बड़ा मार्केट मिलेगा और जब बड़ा मार्केट मिलेगा तो उसकी भाषा भी उनको आनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि एक दौर ऐसा भी आया कि हिंदी में भी स्लोगन बनने लगे हैं। लेकिन ये तीसरा जो दौर है वो उससे ज़्यादा दर्दनाक है। हिंदी तो है लेकिन अब वो रोमन में लिखी है। अब आप देखेंगे खाओ तो KHAO खाओ। तो ये जो एक बहुत बड़ा जो चेंज पिछले कुछ सालों में आया है, ये बहुत मैंने देखा मेरे जो असिस्टेंट्स भी आजकल आने लगे हैं तो कई एक्टर्स अब उनको हिंदी बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, उनको रोमन में लिख के देना पड़ता है। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ कैसे, और प्रोनाउंसिएशन की कई गलतियाँ होती हैं उसमें। और जैसे मैंने उसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि बंद BAND बंद है कि BAND बैंड है, मतलब बड़ा वो है, BUND बंद है, मतलब बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसमें हमारी शिक्षा पद्धति भी कहीं ना कहीं दोषी है। तो एक दिन हमारे जितने केशव राय जी ने फिल्म प्रोड्यूस की तो हम लोग मिला करते थे, बातचीत चली थी। हिंदी पे काफी सालों से वो प्रोग्राम करते थे इस्कॉन के अंदर कई सालों से छोटे से उनका मन किया कि हिंदी पे कुछ काम किया जाए। तो बात में ये स्टोरी आइडिया निकला कि ये मेरे जहन में बहुत था ये सवाल बरसों से। तो मैंने कहा वाकई हिंदी की स्थिति तो ऐसी हो गई कि अगर वो जिंदा होती व्यक्तित्व के रूप में होती तो शायद पता कि KHAO खाओ और CHAI चाय ये जब देखती तो सोसाइटी तो ऐसे इस फिल्म का मतलब ये इंस्टेंटली नहीं हुआ, इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड बहुत सी चीजें चल रही थी और कहानी। आपने अभी शिक्षण पद्धति का उल्लेख किया कि हमारी शिक्षण पद्धति में इतने सालों से हिंदी क्यों नहीं आई, अंग्रेजी ही क्यों है? बहुत सारे ऐसे गाँव में वहाँ के विद्यार्थी समझ नहीं पाते आज इसलिए वो साइंस नहीं ले पाते कि वो पूरा अंग्रेजी में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर का शिक्षण नहीं ले पाएंगे। सो ये आना चाहिए 100% हिंदी। बिल्कुल अच्छा। अब देखिए ना, और जितने भी देश है आप जर्मनी में जाइए, वहाँ अंग्रेजी में समझते ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजी के बगैर जी नहीं सकते, क्यों उसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रीजन भी है कि हमारे यहाँ इतना लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो अंग्रेजी उस हिसाब से ब्रिटिशर्स लोग जहाँ जहाँ भी जिस भी देश में है अंग्रेजी का प्रभाव छोड़ते गए और हमारी साइकोलॉजी के अंदर एक गोरी चमड़ी का कॉन्सेप्ट बन गया कि गोरा मतलब अच्छा, और गोरा अगर कहना तो सही कह रहा है क्योंकि हम सोचते हैं वो शायद हमसे ज़्यादा विद्वान है। तो ये जो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है सबका जिसको उन्होंने राज किया, इसकी वजह से अंग्रेजी लोगों को लगता है कि अंग्रेजी के बगैर कुछ भी नहीं सकता। इतनी देश है अंग्रेजी नहीं हो सकती, अंग्रेजी होनी चाहिए, अंग्रेजी के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पे मान सकते हैं इसको, लेकिन हमारी भाषा की कॉस्ट क्योंकि बार-बार क्योंकि हमारे अंदर इन्फ्लुएंस हम ट्रेन को ट्रेनिंग होगी, मतलब आपको जैसे हर भाषा का प्योर भाषा तो आपको ही होगी,
इतना आपस में संस्कार और मिलना जुलना हर देश के लोगों का हो गया, खान-पान के अंदर हो गया। प्योरिटी तो हम बोल ही नहीं सकते, होनी नहीं चाहिए। फिर वो संस्कृत हो जाएगी जिसको फिर समझेगा। तो ट्रेन को तो हिंदी में भी ट्रेन ही मान लिया गया। किसी कितने अंग्रेजी के शब्द हिंदी में मान लिए गए। फिर कॉमन क्लास क्लास के लिए हमारे पास शब्द है। क्लास ही बोलते हैं। हाँ, और ट्रेन को अगर हम टन लोकल ग्रामीणी बोलेंगे तो कोई समझ भी नहीं पाएगा। एक आदमी था, वो उसकी साइकिल पंक्चर हो गई, तो पहुंचा दुकान पे और बोले, कृपया मेरी दूचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में पवन ठूसक यंत्र से थोड़ी हवा का प्रवेश करवा दें। तो उसने उसका मुंह देखा, जेब से पैसे निकाले और अठन्नी रखी, बोले भैया हमारे यहाँ साहब नहीं आगे जाओ। तो वो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो इसको मैं लैंग्वेज का पॉल्यूशन बोलूंगा कि अगर आपको चाय लिखना है तो CHI चाय लिखिए, आप चाय तो चाय ही। ये हम खुद अपनी भाषा को चोट पहुंचा, ये बड़ा दुख है। आपकी फिल्म में मैंने अभी देखा कि राष्ट्रभाषा की बात भी हो सकता है, तो राष्ट्रभाषा लाना कितना जरूरी है हमारे देश में, आपने तो बताया है फिल्म में, लेकिन अभी लाना कितना जरूरी है और ये हम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश में एक भाषा लागू ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है, और जो हमारे जो नेतागण वहाँ बैठे हैं उनको ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। कितनी अजीब सी बात है, हर चीज है, पशु है, पक्षी है, सब है राष्ट्रभाषा है। आपको लागू होना चाहिए, इसके पीछे जो भी पॉलिटिक्स है उसको बैठ के हर स्टेट की अपनी भाषा है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जितनी वैरायटी है विश्व में कहीं नहीं, चाहे वो भाषाओं में हो, चाहे पहनाव में हो, चाहे खान पान में हो, हमारे यहाँ कितनी वैरायटी, कितनी डिशेस हैं, मतलब इतना किसी भी देश में नहीं। तो आपस में मिलकर सबके साथ सबकी भाषा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर प्रदेश की अपनी भाषा है, लेकिन पूरे राष्ट्र को जो जोड़ने वाली भाषा है वो होनी चाहिए। मैं मनोरंजन की पत्रकार की इस हिसाब से मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर हम बॉलीवुड की तरफ देखें तो पूरा अभी अंग्रेजी की तरफ ही जा रहा है। ये मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड की जो स्पर्धाएं होती है, वहाँ पर मेक्सिको की अगर कोई लड़की है तो मेक्सिको में ही आंसर देगी, जर्मन की लड़की है तो जर्मन में आंसर देगी, लेकिन इंडिया की लड़की हमेशा से वो अंग्रेजी में बात करती है। जिस लड़की को अंग्रेजी आता नहीं है उसको चूज भी नहीं किया जाता। तो वो बदलाव कितना होना चाहिए एज ए डायरेक्टर आप कैसे देखते हैं? ये अभी उन्होंने कहा ना कि हम खाते तो हिंदी की है और आपने बताया तो बजाते अंग्रेजी की है, तो ये बड़ा दुख होता है कि स्टेज पे जब भी मैं कोई स्टार आता है या फंक्शन होता है उसका, वो अंग्रेजी में ही बात करता है। क्यों करता है? उसको डायलॉग तो हिंदी में बोलता है फिल्म में, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं। शायद वहाँ पैसे नहीं मिलते होंगे इसमें अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी फिल्म की हो रही है सब। ये बड़ा दुखद है। ये ये कॉम्प्लेक्स है। नहीं, डायलॉग क्या आप अपने आप को पढ़ा लिखा बताने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते तो लोग सोचेंगे कि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, आप ज्ञानी नहीं। तो ये इस कॉम्प्लेक्स से बाहर हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको सोचना चाहिए। आप हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, हिंदी के डायलॉग्स को। मैं जब स्टूडेंट था, मैंने 11वीं क्लास में तय कर लिया था, तो उन दिनों हमारी फिल्मों में उर्दू के डायलॉग्स उर्दू के लफ्ज़ थे। तो मैं अपनी तैयारी कर रहा था, फिल्म लाइन में जाना तो मुझे यहाँ तो मैं किताब पढ़ता था, घर में कैमरा था, तो मैंने कहा उर्दू भी आनी चाहिए। हमारे टेलर मास्टर मुस्लिम थे और उर्दू और शेर शायरी का बड़ा शौक। मैं अक्सर उनके पास जाता था, उज्जैन में मेरा स्टूडियो, तो उनसे शेर शायरी सुनता था और मतलब समझता था। तो मुझे लगा मुझे उर्दू लिखना पढ़ना भी, तो मैंने भी उर्दू की किताब, मैंने पहली किताब पुस्तक दूसरी पुस्तक मैंने पढ़ा। कई मुस्लिम्स को पूछता हूँ उर्दू आती नहीं, मैं अपनी सिग्नेचर उर्दू में कर सकता हूँ। मुझे मालूम है राजेश के साथ अब उतना फ्लो और प्रैक्टिस नहीं कर पाई, किताब पढ़ी क्यों? क्योंकि उस भाषा को जानना चाहता था और बड़ी उसकी कमी करता था। पर अभी अफसोस सिर्फ हिंदी का ही नहीं है, हमारे प्रदेश की और हमारे देश की कितनी भाषा है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो आप हमारे घर में बड़े बड़े नेता हैं,
बातें करेंगे हिंदी की, लेकिन उनके बच्चे जो है वो अंग्रेजी स्कूल नहीं पढ़ते। ये एक जो हमारे देश में जो ये दोहरापन है, ये बड़ा चिंतनीय है। अब हमारे सामने वो आदर्श नहीं है, न आदर्श नेता है, न आदर्श नेता है। हमारे देश में आदर्श की कमी है, जिसको देख के लोगों को लगे कि ऐसा बनना चाहिए। पैसा देख के जरूर हमें वो बनना चाहिए, अंबानी बनना चाहिए, पैसे को लेके, बट एक कैरेक्टर, एक स्टेटस, एक काम किसने किया वैसा बनना कोई नहीं चाहता। ये बड़ा, और क्योंकि वैसे लोग नहीं हैं, हमारी पीढ़ी के सामने वो आइडियल नहीं है, वो आदर्श नहीं है। और एक क्वेश्चन है कि आपने अभी वो का उल्लेख किया, काफी लोग उनको हिंदी का फर्क ही समझ नहीं आता, लाइक बॉलीवुड में काफी वर्ड्स उर्दू के ये जाते हैं, लाइक पैर, लेकिन वो हिंदी के वर्ड्स नहीं। नहीं, मैंने कहा ना, देखिए प्योर तो हो नहीं सकता। देखिए जब अंग्रेज आए उसके पहले मुस्लिम्स, तो उर्दू हमारे देश में उससे पहले आ चुकी है। और जो ऐसे एक पीरियड था जिसमें जो शायर हैं उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू दोनों को मिला के लिखा है काफी कुछ। तो उर्दू तो हमारे उसके अंदर न जाने कितने सालों से है। और एक उर्दू जो लैंग्वेज है वो फारसी और हिंदी इन दोनों को मिला के बनी हुई है। ये प्योर लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत जैसे प्योर लैंग्वेज। तो ये एक दोनों भाषाओं को मिला के भाषा बनी है। और ये हमारे देश की बड़ी खूबसूरत, आप देखिए ना, शायद ही कोई देश होगा जिसके 3 नाम हैं, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। इसी से पता चलता है हमारे देश में कितनी वैरायटी, कितना एक विस्तार है हमारे देश का। तो उर्दू तो हमारे देश की भाषा है और बड़ी अच्छी भाषा है, तो ये तो आनी चाहिए।